1 फरवरी को आपका पहला क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है एंड जनवरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड अभी भी आप में पढ़ाई करने का मोटिवेशन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद यू विल बी कंप्लीटली मोटिवेटेड टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड आपको और किसी भी टाइप के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो देखो, क्लास 10th के सभी जो स्टूडेंट्स हैं, अभी आप पहली बार अपना बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो। आपका पहला बोर्ड एग्जाम 21 फरवरी को है हिंदी का, ठीक है। काफी फ्रेंड्स के 15 फेब से शुरू हो जाएंगे जिनके पास एक्स्ट्रा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो टाइम तो बहुत ही कम रह गया है, लाइक उनको आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। ये दिन है जिसमें आप अपने सारा पढ़ा हुआ साल का उनको फाइनल रिवाइज करने वाले हो, उनको अपने दिमाग में बिठाने वाले हो ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सको। तो ये टाइम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक भी मिनट, एक भी घंटा आप वेस्ट करते हो ना, तो आगे जाके आपको उसका नुकसान होगा, रेग्रेट होगा कि अगर मैंने काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो थोड़ा और अच्छा स्कोर कर लेता मैं। आप सभी की कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी, आप सभी अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। कोई 60+ का सपना देख रहा है, कोई पास होने का सपना देख रहा है, कोई 80+ लाना चाहता है, कोई 90+, कोई टॉपर बनना चाहता है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। तो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए यू हैव टू पुट इन द वर्क, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये बोल के बिल्कुल भी डिमोटिवेट करके ये डिमोटिवेट नहीं करना चाहती कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूज करते हो। तो इस एक्सक्यूज को तो साइड में हटा दो कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, तब भी मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूज करते हो ना, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 20 डेज तो आराम से है। अगर मान लो ये जनवरी भी हम हटा देते हैं एंड फरवरी के टाइम को ही काउंट कर लेते हैं, तो आपके पास आराम से 20 डेज हैं। अगर आप इस टाइम का भी अच्छे से यूज कर लेते हो ना, एक शेड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के स्टडी करते हो, तो आई प्रॉमिस यू कि आप अपने एक्सपेक्टेशन से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप किसी भी लेवल पर स्टैंड करते हो, चाहे आपके अभी भी चैप्टर्स बाकी हैं, कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है, रिवाइज आप कर रहे हो, सैम्पल पेपर कर रहे हो, जहां पे भी आप स्टैंड करते हो ना, यू कैन स्कोर वेल अगर आप अभी इस टाइम को अच्छे से यूज कर लेते हो। तो अभी देखो, डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे हैं, डिस्ट्रैक्शंस तो इतने सारे हैं, अगर आपको लाइक ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि कहां से डिस्ट्रैक्ट हो, आपके सामने ही आ जाएंगे डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल फोन, जो जिससे आप पढ़ाई करते हो, जो आपके पास रहता है, दैट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। उसमें सारी जो सोशल मीडिया एप्स हैं, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, सो मेनी थिंग्स, न्यूमरस थिंग्स हैं आपके फोन्स में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं अगर आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो, ठीक है। ये आपके कंट्रोल में है। देखो, कोई ऐसा इनवॉलंटरी एक्शन तो है नहीं कि कोई आपको पकड़ के ले जा रहा है कि नहीं अब आपको पढ़ाई नहीं करनी, अभी तो आपको अपना टाइम वेस्ट करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई इनवॉलंटरी एक्शन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। आपको अपना टाइम कहाँ लगाना है, कितना पढ़ाई करना है, कहाँ टाइम आपको स्पेंड करना है, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज डिसाइड। आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि नो, आई एम नॉट गोना वॉच इट, आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम हियर। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डिस्ट्रैक्ट आप तभी होते हो अगर आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो। तो अगर आप चूज करते हो दैट यू डोंट हैव टू डिस्ट्रैक्ट, एंड अगर आप डिसाइड कर लेते हो अपने अंदर दैट दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट, देन आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अपने आप जो सारी डिस्ट्रैक्शंस आपके अराउंड है ना, वो खत्म हो जाएंगी, दे विल नॉट अफेक्ट यू, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस तो कितनी सारी हैं, काउंट करवा लो। फोन डिस्ट्रैक्शन है, आपके घर में जो इन्वायरमेंट है, फैमिली मेंबर्स कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं कर रहे, लड़ाई हो रही है घर में, बातें कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। जहां पर आप बैठे हो, ओके, या फिर बुक खोल के बैठ जाते हैं हम, तब भी पढ़ते नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और एक्सटर्नल चीजें ही डिस्ट्रैक्शन होती है। कई बार हम अपने सामने बुक खोल के बैठ जाते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं है, वो जो बुक है आगे खुली रहती है। सो दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। फोकस करना ये भी एक बड़ी बात है ना। तो ये डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, ये डिस्ट्रैक्शंस हमें तब ज्यादा परेशान करती हैं जब हम खुद डिस्ट्रैक्ट अपने आप को होने देते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ। आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि क्या आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो या नहीं। खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या आप सच में अपने बोर्ड एग्जाम्स को इतना इंपॉर्टेंट समझते हो। डू यू सी देयर इंपॉर्टेंस, कि आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। आपकी पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है, आपकी खुद की जो एक्सपेक्टेशंस है, सबसे बड़ी बात है ना, हमारी खुद से उम्मीदें होती हैं कि मेरी इतनी एबिलिटी है कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। अगर आप खुद की एक्सपेक्टेशंस को ही पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा। एंड ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, ये आपको आगे और क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। 10th जो क्लास है वो बहुत ईजी है। 11th 12th को देखकर आपको पता चलेगा कि 10th कितनी ईजी थी। तो ये बिल्कुल मत समझो कि आप बहुत ही मुश्किल एग्जाम्स दे रहे हो, बहुत मुश्किल सिलेबस है। यू कैन नॉट डू दैट।
यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। चाहे आप किसी भी लेवल पर स्टैंड करते हो, आप हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट को पढ़ के अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, ओनली इफ यू ट्राई। तो अब सब कुछ आपके ऊपर आ जाता है दैट इफ डू यू एक्चुअली वांट टू स्टडी फॉर इट एंड स्कोर वेल। ठीक है, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करते हो तो ये मार्क्स जो, अब अगर आप अच्छा स्कोर करोगे ना अपने एक्सपेक्टेशंस जितना, ही आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। नॉट ओनली द एक्सटर्नल थिंग्स, ऑल्सो इंटरनली आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने अपनी मेहनत से ये अच्छा स्कोर किया है, मैंने मेहनत करी थी, आई हैव द प्रूफ दैट आई कैन डू इट, है ना। ये आगे आने वाले जो भी आप एग्जाम्स दोगे उस टाइम पर आपको अपनी ये मेहनत याद आएगी कि मैंने मेहनत करके अच्छा स्कोर किया था। तो आगे के मोटिवेशन के लिए भी तो चाहिए ना। तो इसीलिए आपको अभी इस टाइम को अच्छे से यूज करना होगा। बिकॉज देखो, टाइम एक ऐसी चीज है, ऑब्वियसली यू नो दैट टाइम चला गया तो वापस आएगा नहीं, एंड बाद में आप पछतावा करोगे। एंड जो रेग्रेट का पेन होता है ना, दैट इज मोर पेनफुल देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन। ओके, अगर आप अभी डिसिप्लिन होके कर लेते हो तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बाद में जो पछतावा होगा वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सो टू अवॉइड दैट डजंट हैपन, उसके लिए आपको क्या करना है, इस टाइम को यूज़ करना है। इनफ टाइम है, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज चूज टू नॉट वेस्ट दैट टाइम। ओके, सो आई होप कि आप समझ रहे हो कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन में, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम में आप अभी हो, एंड इस टाइम को वेस्ट नहीं किया जा सकता। रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, सारे वीडियो, सारी प्लेलिस्ट, नोट्स, क्विक रिवीजन की वीडियो सब कुछ चल रहे हैं, लाइव सेशंस हो रहे हैं, यू कैन वॉच देम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास पढ़ने के रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हर जगह हैं, आपको खुद के अंदर से ही डिसाइड करना होगा। यू हैव टू चूज टू स्टडी। ओके, so I hope this video helped. That's all for this video. Thank you so much.